हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं, आज की जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक होगा, अगर आप अभी किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट फेज से गुजर रहे हो, वो कम समय से हो सकता है या फिर लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत पे नहीं हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एंड का सिचुएशन जो है वो आ चुका है, ठीक है, बट आपको रह के क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये नो कांटेक्ट पर्सन वाकई में आपके लिए आगे चल के कोई स्टैंड लेगा या फिर रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने के बारे में कुछ सोचेगा या फिर सोचेगी, ठीक है। वही यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट पर्सन जो भी आपके लाइफ में अभी है, क्या वो इस रिलेशनशिप में दोबारा आएंगे, ठीक है, क्या है उनकी करेंट फीलिंग्स, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छे से अपने पर्सन को जो है ना वो विजुअलाइज आप करें, ठीक है, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करें और हैप्पी मोमेंट ही विजुअलाइज करें, ठीक है। ये डेक मैं नहीं यूज़ करूँगी, ये डेक जो है ये यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छे से विजुअलाइज करें और अच्छी मोमेंट जहाँ पे मतलब आप दोनों ही बहुत खुश थे, ठीक है, ऐसी मोमेंट कोई बिल्कुल याद करें, ठीक है, ताकि एनर्जीज जो है वो प्रॉपरली आपके तरफ कनेक्ट हो पाए और पॉजिटिवली कनेक्ट हो पाए, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को याद मत कीजिएगा क्योंकि फिर रीडिंग जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिकेशन रीडिंग नहीं है, कोई किसी के लिए भी देख सकता है, ठीक है। चलिए प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, जो भी नो कांटेक्ट पर्सन मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अभी है वो उनके लिए अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। डेफिनेटली नो कांटेक्ट या फिर बातचीत जो है आप लोगों के बीच में सही में नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आपने, शायद ये 6 महीने पहले की बात है, ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि इनके साथ ना रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, या फिर आप इनके तरफ बहुत ज़्यादा एक ना चेजिंग एनर्जी आपकी, मतलब 6 महीने पहले की एनर्जी, ठीक है, आप बहुत चेज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे थे, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि गलती जो है वो आपके पर्सन की ही थी, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि गलती उनकी होते हुए भी उन्होंने जैसे आपके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझ रहे थे कि ये जो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप जो मतलब एक कमिटेड की तरफ जाना चाहिए तो जो नहीं जा पा रहा है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं आपको ही जिम्मेदार समझ रहे थे, ठीक है। पास्ट की एनर्जी बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी लेकिन आपके लिए हो सकता है कि स्टैंड लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, पहले कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताऊँगी। नाइट ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन कहीं ना कहीं ये जल्दी लेना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बिहेवियर को लेके या फिर फैमिली इशू के वजह से ये जो मतलब आपसे मूव ऑन हो गए थे, या फिर आपके साथ एक नो कांटेक्ट सेपरेशन का फीज आपको ये दिया था, अभी मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये सिचुएशन पे खुश नहीं है, ठीक है। दिख रहा है चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे है लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर है यहाँ पे विर्गो, पोमिनेट साइन पहले बोल देती हूँ, लिब्रा, देन यहाँ पे टॉरस है, विर्गो है, जेमिनी है, ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैंसर है, एक्वेरियस है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न है। और कैप्रिकॉर्न वालों की ना ज़्यादा एनर्जी आई है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन या आप मतलब कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं। वैसे भी सारे के सारे साइन यहाँ पे है, ठीक है। वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, फायर एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे एयर एलिमेंट भी है, तो लगता है अर्थ एलिमेंट भी है, तो लगता है कि सारे के सारे साइन यहाँ पे क्लियरली है, ठीक है। नंबर की अगर बात करूँ तो नंबर यहाँ पे है 1, ठीक है, 1 2 3 4 या फिर 6 10, ठीक है। ये जो नंबर है ये हो सकता है कि आपके बर्थ डेट पे शामिल हो या फिर आपके पर्सन के बर्थ डेट पे, या फिर आप दोनों शायद इस महीने मिले थे, ठीक है। अक्टूबर का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली जनवरी का मंथ दिख रहा है। जनवरी मंथ में जैसे आप लोगों ने शायद एक दूसरे के साथ कमिटेड होना डिसाइड किया था, ठीक है, या फिर कमिटेड आप हुए थे, ठीक है, विजुअलाइज किए थे कि आप दोनों मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर आप दोनों एक दूसरों को किसी प्रकार का मतलब स्टेबिलिटी के रिलेटेड ना एश्योर किए थे, ठीक है। वो मुझे क्लियरली यहाँ पे जनवरी मंथ दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका
9 ऑफ सोर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, एंजाइटी, ये सब, ठीक है। यहाँ पे आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ये मिस बहुत करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं और एक्शन लेना भी चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि पास्ट की अपनी गलतियाँ या फिर अपने इफ़ोर्ट्स नहीं दिखाना, नहीं करना, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है जो कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उस सिचुएशन पे ये उसको ना टैक्टफुली मतलब हैंडल कर सकते थे, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो सकती थी, बट इन्होंने बेहतर करने के जगह पे कहीं ना कहीं आपसे एकदम से दूरी बनाना ही इनको सही लगा, ठीक है। ये उस टाइमिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर और अथॉरिटी पर्सन है, ठीक है। सोशल इमेज का इनको बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रहता है, ठीक है, क्योंकि इनका 10th लॉर्ड शायद मुझे फर्स्ट हाउस पे दिख रहा है कि बिल्कुल होगा। इसके वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होगा, ठीक है। समाज में इनकी इमेज ख़राब ना हो, ठीक है, इनको कोई मतलब उंगली ना दिखाए, पॉइंट आउट ना करे, इनकी गलतियाँ कोई इनको ना समझाए, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ईगोस्टिक। और ये पर्सन मुझे यहाँ पे ना उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एनर्जी में मतलब आपके साथ जब भी रिलेशनशिप में रहे होंगे, नो डाउट ये रिलेशनशिप में प्यार, इमोशन सब थे, ठीक है, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस था, ठीक है। ये पर्सन जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी था, ठीक है, ये भी उनकी क्लियरली एनर्जी आ रही है। बट सब कुछ होते हुए भी ना ये पर्सन जैसे नौटंकी बहुत कर रहा था, जैसे आप इनसे कभी बातचीत बंद कर देते होंगे या फिर थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं देते होंगे, तो ये पर्सन ना कुछ ऐसे सीन क्रिएट करेंगे कि आपको ना वापस फिर इनके तरफ या तो आना पड़ता था या फिर आप कहीं ना कहीं इनको अटेंशन देने पे ना मजबूर हो जाते थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक ड्रामेटिक एनर्जी हो सकता है कि आपने अगर बातचीत बंद कर दिया तो ये आपके दोस्तों को मतलब कंटिन्यूसली कॉल मैसेजेस कर रहे थे कि बात आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर से भी ये बात करके बोल रहे थे कि बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको ना मतलब 1 मिनट के लिए आपसे अपने आप से शायद अलग भी नहीं कर पा रहा था, किसी ना किसी बहाने से मतलब आपको अपने तरफ ये ले ही आते थे, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मतलब इमैच्योर जिसको बोलते हैं ना, वो वाला एनर्जी था, बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थे, आपके लिए इमोशंस बहुत थे, ठीक है। आपके साथ ये कहीं ना कहीं शायद स्टेबिलिटी चाहते थे या फिर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये प्लान कर रहे थे, ठीक है। घर वालों के साथ भी ये मुझे लग रहा है कि बातचीत कर चुके थे, ठीक है। आप लोगों के बीच में शायद इनके घर वाले आपको जानते हैं या फिर आपके घर वाले इनको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन बार बार मतलब इनको रिपीटेडली ना अभी अगर देखूं बहुत ज़्यादा पेन, दुखी, एंजाइटी ये सब में है, ठीक है। दुखी इसलिए है गलती का रियलाइजेशन से ज़्यादा ना इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी जो ये नो कॉन्टैक्ट फेज आप जैसे मतलब रिलेशनशिप में कुछ इफोर्ट्स दे नहीं रहे हो, ठीक है, वो भी चाहते हुए भी आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक खालीपन दे रहा है। हो सकता है आपसे मतलब तुरंत अलग होते ही इन्होंने जैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा लिया था, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने आप को बिजी रखना, बट ऐसा अभी दिख रहा है कि जैसे ये वो सब कर कर के थक चुके हैं, ठीक है। अभी इनका मतलब कहीं पे भी ये अपने आप को बिजी नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी मतलब डेस्परेटली या तो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर कम्युनिकेशन पे आना चाहते हैं, ठीक है। बट आपकी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। पर्सन से मूव ऑन नहीं हो रहे हो, बट अपने इमोशन से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो। पर्सन के लिए इमोशन अभी भी है, केयरिंग अभी भी है, लविंग अभी भी है, ठीक है, प्यार सब कुछ है, बट फिर भी ये सब के होते हुए ना आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपने इमोशन से ही आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप को आपको लगता है कि आपने जैसे पास्ट में इस पर्सन के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स दिया, ठीक है, बहुत कुछ मतलब अपने आप को नेगलेक्ट करके, अपनी फैमिली को नेगलेक्ट करके आपने जैसे इस पर्सन के टुवर्ड्स ना अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा दिया था, ठीक है। बट जब इनके कुछ
मतलब एक्शन दिखाने की बारी आई, या फिर स्टैंड लेने की बारी आई, या फिर कुछ शो करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए आपके लिए कि इनका प्यार आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, उस टाइमिंग में ये पर्सन ना अपने आप को होल्ड बैक कर लिया, ठीक है। या फिर इस रिलेशनशिप को ही मतलब वो ना पहले अपने सेफ साइड को ही देख लिए, ठीक है। उनका इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप को उनको लगता था ये कभी भी वापस आ सकते हैं, तो आप उसी तरह मतलब इनका वेट करते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ये कैजुअल लेवल पे ले रहे थे, ग्रांटेड ले रहे थे, ठीक है। और इसीलिए शायद इन्होंने अपनी फैमिली और अपनी इमेज को और अपने आप को एक सेफ साइड पे रख के ना रिलेशनशिप को या तो एंड कर दिया, या फिर सही से बातचीत नहीं किए। मतलब ये एक तरीके से जैसे जान छुड़ाना ही चाहते थे इस रिलेशनशिप से, ठीक है। बट ऐसा अभी लग रहा है कि इनको ना बार बार ये रियलाइजेशन हो रहा है कि रिलेशनशिप एकदम से सही था, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर किया जा सकता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये वही सोच रहे हैं कि उस टाइमिंग में इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा के ना सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये हैंडल करने के जगह ना उस टाइमिंग में एकदम से एम्बैरेस्ड हो गए, ठीक है। उस वजह से इन्होंने मतलब उनको उस टाइमिंग में शायद लगा कि रिलेशनशिप को एंड कर देना, या फिर रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना, या फिर सेक्रीफाइस कर देना ही उनके लिए जैसे सही होगा, ठीक है। वो डिसीजन उस टाइमिंग में। बट अभी क्या हुआ, अभी ये आपके बगैर मतलब रहने की कोशिश तो किया, ठीक है। हो सकता है कि मल्टीपल लोगों से इन्होंने ज़बरदस्ती अपना रिश्ता भी बनाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप का भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी और के साथ भी मतलब बातचीत करने लगे थे, किसी से मिलने भी लगे थे, बट वो वहाँ पे ना वर्क नहीं किया, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं हर पर्सन के अंदर ना आप ही को ही ढूंढते रहे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके बगैर और मतलब आपके बगैर भी ये रहेंगे तो आप ही को ही ढूंढेंगे, ठीक है। आपके साथ भी रहेंगे तो आप ही को ही कहीं ना कहीं एडमायर करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी इनकी बिल्कुल दिख रही है कि पास्ट में इन्होंने जो भी गलतियाँ किया था मान लीजिए, या फिर जो भी मतलब अपने आप को बचाने के लिए ही सही, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया था, या फिर रिलेशनशिप में बेसिकली इनको लगा ना पहले वो खुद सेव हो जाए, फिर रिलेशनशिप को बाद में भी सही कर सकते हैं। बट वो चीज़ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि आप अभी कम्प्लीटली इस पर्सन से मतलब डिटैच होने की कोशिश पे हो, ठीक है, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना मतलब अभी इस रिलेशनशिप में आपका भी जैसे मतलब या तो आप कर कर के थक चुके हैं, जैसे एक मतलब सेक्रीफाइस की एनर्जी नहीं अभी मतलब और इस पर्सन के लिए नहीं किया जा सकता। आप इनके ड्रामे से परेशान हैं, इनके बिहेवियर से परेशान है, और इनके एटीट्यूड से भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, ठीक है। पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, लेकिन इनडायरेक्टली सोर्सेस ढूंढेगा और इनडायरेक्टली सोर्सेस पे ही ये आएंगे, ठीक है। जहाँ पे इनको डायरेक्टली आपको अप्रोच करने से बात सुलझ सकती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दूसरों का सहारा लेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा बिगनिंग है या फिर दोबारा कोई न्यू शुरुआत है। हालांकि आपके पर्सन की एनर्जी अभी यही है कि ये आपकी तरफ एक रिलेशनशिप की फ्रेश स्टार्ट लेके आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। अभी ये पर्सन डेफिनेटली क्लैरिटी लेके दिमाग से लेकिन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, बट आपकी एनर्जी नहीं है इनको एंटरटेन करने की, ठीक है। तो यही अभी के लिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। गाइडेंस चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस अभी मतलब इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन तो ये रीडिंग देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे उसकी तो कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं बता सकते। बट आप अभी इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली मैं गाइडेंस बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को दूंगी, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में जाके रिलेशनशिप में ज़्यादा सफ़र ना करें, ठीक है। बहुत मतलब आते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं भूल पा रहे हैं, तो नहीं भूल पा रहे हैं। कोई पर्सन आपके लिए अगर लॉयल नहीं है, सही से रिश्ते को निभा नहीं रहा है, तो उसके लिए नहीं भूल पाने का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा आपको ना इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू ना आपको सोचना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर आपको बिल्कुल, जो ट्रस्ट आपका पहले भी था, ठीक है, उसको बिल्कुल आप बनाए रखिए, ठीक है। नियर फ्यूचर में चीज़ें जो है वो बदल सकती है, और आप दोनों के बीच में देखिए डिवाइन ही बोल रहे हैं कि रिकॉन्साइल होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि आप शायद मूव ऑन हो रहे हैं, तो रिकॉन्साइल के तरफ आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। और क्या आ रहा है, अनलाइकली, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन के तरफ से आपको अगर अप्रोच रिसीव हो तो आप थोड़ा सा मतलब
एम्बेरस्ड फील कर सकते हैं या फिर अनलाइकली कोई सिचुएशन जैसी मतलब बन सकती है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको अगर रिलेशनशिप में रहना है तो क्लियरली बोले, अगर नहीं रहना है तो वो भी आप कहीं ना कहीं क्लियरली ही बोले और क्लैरिटी उनको दे, और क्लैरिटी मतलब क्लैरिफिकेशन खुद भी ले, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से यही मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी जो है वो मिले। काफ़ी सारे लोगों के मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।